ठीक है, तो आज का क्लास यही है, इसको हेडिंग डाल दूं। ठीक है, ये जो H2 है ना, ये HTML का टैग्स है। ठीक है, तो अगर आपको छोटा बड़ा देखना हो तो ये H2 H3 आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ मार्कडाउन में जाओगे और यहाँ H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4 आप जितना चाहो उतना छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो अब कैसे आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा है यानी H1 है ये। ठीक है, ये उससे छोटा है H2 है और ये H3 है। सॉरी, H4 डाला है क्या मैंने? हाँ, तो ये H3 है और ये H4 है। ठीक है, ये H1 है, H1 या H2 जो भी होगा बाय डिफॉल्ट जो भी है, ये H3 है और ये H4 है। ठीक है, तो ये HTML के टैग्स हैं, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हमने देखा, कल तक हमने देखा कि हम लोग रेंज फंक्शन को कैसे यूज करेंगे पाइथन में। तो रेंज फंक्शन के लिए हमने देखा कि रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है। अगर हम लोग देख रहे हैं फॉर, जैसा कि हमने एक सिनारियो लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, हम 0 से स्टार्ट करते हैं या फिर 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, पहला इंक्लूड होगा। और 1 से 5 तक अगर प्रिंट करना है तो यहाँ 6 आना चाहिए और हमारा जंप कैरेक्टर 1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ हमारा प्रिंट आई। ठीक है, तो ये हमारा 1 to 5 आपका प्रिंट कर देगा। ठीक, अब इसको लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, रेंज फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है। आप इस रेंज में अगर आपको 0 से प्रिंट करना हो, अगर मुझे 0 से 5 तक प्रिंट करना हो, ये 1 नहीं, 1 को हटाओ, अभी यहाँ 0 से करना हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एट फ्रॉम द बिगनिंग, तो हम क्या कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दो। ठीक है, और यहाँ प्रिंट आई कर, दिस 6 इज जस्ट एक्सक्लूड 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इंक्लूड्स 0 और जंप कैरेक्टर, मतलब इंक्लूड को बाय डिफॉल्ट रेंज पढ़ लेता है और जंप कैरेक्टर को बाय डिफॉल्ट पढ़ लेता है, एक्सक्लूड को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, गॉट माय पॉइंट। मेरे पॉइंट को समझने के लिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन कल मैंने बताया था कि रेंज फंक्शन में क्या होते हैं, इंक्लूड, ठीक है, एक होता है एक्सक्लूड और तीसरा होता है जंप कैरेक्टर, कितना जंप करेगा। तो अगर मुझे 0 से लेके 8 तक प्रिंट करना है तो हमें क्या देना होगा, रेंज, रेंज में 0 से 8 तक हम मुझे प्रिंट करना है रेंज, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ आएगा हमारा इंक्लूड में 0, क्योंकि ये 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और 8 की जगह आएगा हमारा 9, क्योंकि 9 इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड पॉइंट में 9 वर्क नहीं करेगा, 9 - 1 वर्क करेगा, इसलिए यहाँ 9 आएगा। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड होता है 9, इसके बदला 9 - 1 आएगा। ठीक है, और जंप कैरेक्टर हमारा आएगा 1, क्योंकि हमें 0 के बाद 1 चाहिए, 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से हमें ये और ये जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये यही रहता है, अनटिल अनलेस वी स्पेसिफाई अनदर थिंग। अगर हम यहाँ 1 स्पेसिफाई कर दें तो ये बात अलग रहेगी, और यहाँ 2 स्पेसिफाई कर दें 2 जंप करके तो ये बात अलग रहेगी। लेकिन अनटिल अनलेस वी स्पेसिफाई, ये इंक्लूड जो हमारा रहता है वो 0 का रहता है और एक्सक्लूड जो हमारा रहता है 1 का। ठीक है, तो अनटिल अनलेस अगर हमें 0 से 8 तक प्रिंट करना है, ये 0
0 से 8 तक प्रिंट करना है तो हम यहाँ सीधे सीधे 9 असाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें रेंज 9, ठीक है, तो इसको फॉर, क्योंकि रेंज हमारा एक सीक्वेंस है इसलिए हमें 0 से 9 ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये चूंकि एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो सीक्वेंस को अगर हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रिंट, अरे यार, ठीक है, प्रिंट आई और एंड डाल देते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इट इज सेम एज अगर आप 0 डालो, 9 डालो और जंप कैरेक्टर 1 डालो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करेगा। तो ये देखो कितना शॉर्टकट आराम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ आराम, कितना इजी हो गया ये। तो रेंज फंक्शन हम लोग यूज ही करते हैं इसीलिए, अपने चीज को शॉर्ट बनाने के लिए। ठीक है, रेंज फंक्शन में ये एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक, तो शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज ही इस तरह इसलिए करते हैं। तो अगर हमें, तो अच्छा, अब रेंज जो है, अब जो रेंज है वो हमारे मेनली किस पर्पस आता है, इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए। हम लोग लिस्ट के इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए मेनली रेंज फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, या फिर फॉर लूप को अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना हो, एक एक बढ़ना हो, तो भी रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा कोई लिस्ट है एल, उसमें है हमारा 1 6 9 11, ठीक है, 30। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको प्रिंट करूं। ठीक है, तो गिनो तो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। तो हमारा रेंज क्या आना चाहिए, एनीवन? चलो मैं बताता हूँ, चलो नहीं क्लियर हुआ, मैं बताता हूँ। रेंज इसका आना चाहिए 6। ठीक है, क्यों आना चाहिए 6? क्योंकि रेंज यहाँ पर हम लोग मैं जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग लिस्ट को आइटरेट करते हैं तो वो अभी अभी जैसे कल हमने देखा कि हम लोग जो लिस्ट को आइटरेट कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं लूप्स के थ्रू, सॉरी वो हम लोग कर रहे हैं इंडेक्स के थ्रू, राइट। दो मेथड कल हमने देखा ना कि दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक इंडेक्स वाइज आइटरेशन, हमने ये देखा ना कि दो मेथड होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है ना, और एक एलिमेंट वाइज सर्च। तो हम लोग अभी इंडेक्स मेथड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये इंडेक्स मेथड पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? है ना, तो इंडेक्स वाइज इंडेक्स मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो इंडेक्स मेथड के लिए ही हम लोग रेंज फंक्शन यूज करते हैं, ताकि हम लोग एक रेंज असाइन कर सके और इस इंडेक्स में सर्च कर सके। ठीक है, तो ये चलो पहले पहले देख लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 1 के कौन से इंडेक्स पे है बताओ? 0th इंडेक्स पे। 6 वो फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, कितने एलिमेंट है भाई, मैं 6 एलिमेंट लिखा हूँ या 5 एलिमेंट लिखा हूँ? 1 2 3 4 5, अरे तो 5 होगा ना यहाँ, 5 होगा। ठीक है, तो फिफ्थ 4, सॉरी, तो यहाँ इंडेक्स हमने इंडेक्सिंग कर दी इसकी, राइट। अब इंडेक्सिंग करने के बाद हम जब इसको काउंट करेंगे तो ये काउंट करने पर हमारा आएगा 5 एलिमेंट, राइट। लेकिन अगर हम लोग 0 से इंडेक्स की काउंटिंग करते हैं तो 0 से लेके 4 तक आएगा। ठीक है, तो हम लोग रेंज में नॉर्मली हम लोग अगर कन्वेंशनल वे से जाते हैं तो रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? पहला एलिमेंट हमारा 0 होगा, 0 से शुरू करेंगे। अगर हमें सब प्रिंट करना है ऑल, तो 0 से शुरू करेंगे और लास्ट एलिमेंट जो हमारा जाएगा वो जाएगा दिस प्लस 1 यानी 5। ठीक है, और जंप कैरेक्टर हमारा 1। तो इसी को इज इक्वल टू रेंज, ये बीच वाला एलिमेंट उठा लो, यही ट्रिक है।
दिस इज द ट्रिक, बीच वाला एलिमेंट उठा लो। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, 169 11 30। इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। L इक्वल टू 1 6 9 11 और 30 है ना। फॉर I इन रेंज, बीच वाला एलिमेंट जो हमारा बीच वाला है, हमने इसको करके देख लिया तो हमें आया बीच में 5। ठीक है, तो हमने रेंज 5, ठीक है, और यही वाला डाल दिया प्रिंट li, क्योंकि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हम लिस्ट देंगे और उसका ब्रैकेट में उसका एलिमेंट देंगे। ठीक है, तो जाके बात बनेगी। हम सिर्फ अगर आई प्रिंट करेंगे तो वो हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है, लेकिन हमें एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम li देते हैं। क्यों? क्योंकि L1 अगर L0 देंगे तो L0 में 1 आएगा, L1 देंगे तो 6 आएगा, L2 देंगे तो 9 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ हम li दिए हैं ताकि हमें एलिमेंट प्रिंट करना है, राइट। हमें इंडेक्स प्रिंट करना होता तो हम लोग सिर्फ i देते, मतलब 0 1 2 3 4 अगर ऐसे प्रिंट करना होता तो हम लोग i देते, लेकिन हमने यहाँ li दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमको एलिमेंट प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 169 11 13 ये प्रिंट। ये क्लियर है सबको या फिर कुछ नहीं क्लियर है तो बताओ। ये शॉर्टकट मेथड क्लियर है किसी को? क्लियर है, बट मेरे को तो क्लियर है, बट एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन जो हाँ, हमने हाँ, किया था पूछो। उसमें एक में लास्ट में कॉमा आ रहा था, हाँ, हाँ, वो लास्ट में मैंने कॉमा ही दिया था। लेकिन वो अगर 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 लास्ट में कॉमा कॉमा दोगे, हाँ, अगर कॉमा आए दोगे तक ना, लास्ट में तो लास्ट में कॉमा आ जाएगा, हाँ, तो वो लेकिन ये फॉर लास्ट तक आइटरेट करता है ना, फॉर ओके, लास्ट तक तो आइटरेट फिर करता इसको है ना, तो वो इसी तरह मैंने बताया था ना कि फॉर जो है ना लास्ट तक आइटरेट करता है। ठीक है, उसको नहीं मिलता है तब वो टर्मिनेट करता है, तो वही नहीं मिला, इसके बाद ये कुछ नहीं मिला तो टर्मिनेट कर गया। पहले पहले सॉरी पहले ये सॉरी दैट इज नॉट द रीजन, बट द रीजन इज दैट कि पहले ये प्रिंट करेगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा, दैट इज नॉट द हाँ, तो केस। उसको जहां भी उसको एंड ब्लैंक कैरेक्टर मिल रहा मिलेगा है, उसके बाद ये कॉमा प्रिंट करके निकल जाएगा, तो उसके बाद लूप नहीं चला तो निकल गया, लेकिन उसके बाद लूप नहीं चला। प्रिंट, लेकिन हमें अगर सिर्फ लास्ट वाला कॉमा नहीं चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या नहीं करेंगे तो फिर? फिर उसके लिए फिर दूसरा उपाय देखना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर ओके, दूसरा उपाय देखना पड़ेगा, फिर अलग से इसको आ, उसके लिए मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर एंड लगाते हो तो एंड में तो लास्ट में कॉमा आएगा, है ना। एंड में लास्ट में कॉमा आएगा वहाँ, उसमें वैसा कर सकते हैं कि आप कि इसको एक नॉर्मल प्रिंट करके, है ना, और नॉर्मल प्रिंट करके उसका स्लैश एन गायब कर सकते हैं, या कुछ ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना, और इसमें हम लोग रिप्लेस टाइप से कुछ डाल सकते हैं, मे बी, देखना पड़ेगा। आई नीड टू रीथिंक अबाउट इट, क्योंकि ये तो ऐसा ही काम करेगा, पहले ये प्रिंट कर रहा है और उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, हाँ, समझ गया। ठीक है ना। और तो ये नहीं तो तो नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप आप इसके बाद आप कुछ एफ स्ट्रिंग टाइप से कुछ डाल के देख सकते हैं, है ना, इन दैट वे कुछ कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते चलो ठीक है, हाँ, हैं। ठीक है, इसको तो ये सीन बना, हमने यहाँ तक तो क्लियर है ना बाकी सब गाइस? दीपक, वसीम, आप लोगों को? हाँ सर, हाँ भैया। ओके, तो ये तो हुआ हमें शॉर्टकट मेथड की बात।
अब आते हैं कि लेंथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि लिस्ट को हम लोग जानते हैं कि हमने जैसे बताया था कि लिस्ट में एक लेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट अगर हमें पता करना हुआ तो कुछ नहीं करते हैं, लेन करके हम उसमें लिस्ट को पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें लेंथ ऑफ कितना एलिमेंट्स है वो दे देगा, है ना, जितना एलिमेंट है वो हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट प्रिंट कर। तो अब ये देखो कि जो हम यहाँ रेंज 5 असाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ना हम लेंथ L असाइन कर दें। गॉट माई पॉइंट? डिड यू गॉट माई पॉइंट? क्यों ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों ना यहाँ जहां रेंज 5 असाइन किए हैं हमने, वहां मैं लेन L असाइन कर दूं। मेक सेंस? ठीक है, मेक सेंस, एंड दैट विल प्रिंट सेम। अब देखो खेल कितना आसान हो गया, तुमने बना दिया ये डायनेमिक, राइट। अब मुझे लिस्ट में अगर 1 लाख रिकॉर्ड है, ये तो 5 रिकॉर्ड तुम्हें दिख रहे हैं, अगर सपोज 1 लाख रिकॉर्ड हो गए, 9970 रिकॉर्ड हुए, तो क्या सब हम गिनते रहेंगे? तो क्या हम सब गिनते रहेंगे? पता ही नहीं कितनी हो। हाँ, पता नहीं, राइट, पता नहीं कितना हो। 90,000 रिकॉर्ड है, फिर गिनते रहोगे? नहीं ना, दैट इज नॉट द स्मार्ट वे। तो क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट का लेंथ पता करेंगे और ले जाकर रेंज में डाल देंगे। ठीक है, और एंड वी नो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अगर 0 से नहीं शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, तो 1 देंगे और यहाँ लेंथ +1 डाल देंगे, एंड दैट वी विल सी। ठीक है, अभी डोंट कंफ्यूज, लेट्स अज्यूम दैट वी आर टेकिंग इट फ्रॉम 0 इंडेक्स ओनली। ठीक है, तो हम लोग लेंथ L असाइन। क्लियर टू एवरीवन? तो आगे से जो भी हम लोग यूज करेंगे वो लेंथ ही, रेंज और लेंथ यूज करेंगे, ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर लूप, इंडेक्स मेथड। ठीक है, ये फॉर लूप के लिए रेंज और लेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो फॉर लूप, मीन्स मोस्टली यही यूज होता है। अगर इंडेक्स वाइज किसी को सर्च कर रहे हो तो मोस्टली आपका रेंज और लेंथ साथ में ही यूज होता है। ठीक है ना, तो ये हमने बना दिया डायनेमिक, और इसको बना दिया शॉर्ट। नहीं तो आप शॉर्ट नहीं बनाओगे तो 0 और ऐसा करो, दैट विल आल्सो फाइन, दैट इज आल्सो फाइन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अरे यार, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो फाइन, दैट विल गिव द सेम रिजल्ट, राइट। लेकिन मुझे इससे मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शॉर्ट है। ठीक है, गॉट इट? यस, ठीक है ना, तो अब तो समझ में आया ना कि लिस्ट कैसे यूज करेंगे लेन फंक्शन का इसमें। तो ये चीज कितना आसान हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सिनारियो। ठीक है, तो ये लेंथ फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि हम जो है लिस्ट को अपडेट कैसे करना है, हाउ टू अपडेट अ लिस्ट, हाउ टू अपडेट, हाउ टू update a list. Update a list means element update. ठीक है, element update। ठीक है, मुझे कोई लिस्ट है, जैसे मैंने मान लिया सैलरी। ठीक है, सैलरी में मेरा है 2000, 3000, 4000, ये 3 सैलरी हैं। मुझे इन तीनों को 10-10% इंक्रीमेंट देना है, साल का 10% मेरे को इंक्रीमेंट देना है सबको। तो कैसे करेंगे? यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यूजिंग फॉर लूप इंडेक्स मेथड।
ठीक है, इंडेक्स मेथड के थ्रू हम लोग कैसे फॉर लूप में इसको अपडेट, तो एल्गोरिदम पहले बनाते हैं हम लोग, एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं इसका। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई, मैं पहला बता देता हूं, बाद में अगर दूसरा देखेंगे तो देख लेंगे। स्पेसिफाई रेंज, रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज लेंथ, ठीक है, ठीक है, ये स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, अपडेट, अपडेट लिस्ट थ्रू इंडेक्स, ठीक है, बस खत्म, खत्म। और तीसरा है प्रिंट आउटसाइड, प्रिंट लिस्ट आउटसाइड लूप। मैं एक एक करके बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझना, क्योंकि आपको आपको डेटा फ्रेम्स में, आपको लिस्ट्स में, कंपनीज में ये काफी सिनेरियो आएंगे कि आप इस लिस्ट को आप अपडेट कर दो, ठीक है, इस लिस्ट के वैल्यूज को आप अपडेट कर दो, ये पुरानी हो गई है, इसको आप अपडेट कर दो, ठीक है, काफी सिनेरियोज आएंगे कि पुरानी वैल्यूज है, इसको नए वैल्यूज से रिप्लेस करना है, तो आप इस लिस्ट को पूरा पूरी अपडेट कर दो, ठीक है, काफी काफी सिनेरियोज आएंगे, तो हमें ये करना। तो एल्गोरिदम हमने लिख लिया, अब एल्गोरिदम पर हम लोग पहले फॉलो करते हैं। तो पहला लाइन जो है वो हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफाई रेंज लेंथ। तो मैंने कल क्या बताया था कि पहला जो तकिया कलाम होता है वो लिखेंगे, ठीक है, तो रेड पेन ले लेते हैं, पहले इसको मिटा, अजीब सा लग रहा है, रेड पेन ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा, मैंने कल तकिया कलम बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारा फॉर आई इन तो रहता ही रहता है, ठीक है, चूंकि ये सिंगल आइट्रेशन है, चूंकि ये सिंगल 1D लिस्ट है, ठीक है, 1 डायमेंशनल लिस्ट। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में बताऊंगा कैसे होगा, 2 डायमेंशनल लिस्ट मैक्सिमम हम लोग 2D तक देखेंगे, 3D नहीं देखेंगे हम लोग, नेस्टेड में सिर्फ 2D तक देखेंगे। तो ये अभी हम लोग जितना सिनारियो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक डायमेंशनल लिस्ट पर, ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल लिस्ट है। 2 डायमेंशनल हम लोग आने वाले 3-4 क्लासेस के बाद देखेंगे, 3 क्लासेस के बाद, 2-3 क्लासेस के बाद, ठीक है। तो फॉर आई इन हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या असाइन करेंगे, रेंज, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये वाला स्पेसिफाई रेंज, ये चीज आएगा हमारा। तो फॉर आई इन हमारा बाय डिफॉल्ट आ गया, रेंज हमारा अब हम देखेंगे लेंथ, ठीक है, लेंथ यानी हमें पता नहीं है कि कितना एलिमेंट है, आंख बंद करके देखना है हमें, तो आंख बंद कर लिया, हमें हमें पता है बस कि सैलरी है, लिस्ट है, तो बस लेंथ सैलरी, राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर, अपडेट लिस्ट थ्रू इंडेक्स। तो पहले हमारा लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारा क्या है, सैलरी, लिस्ट क्या है, सैलरी, और अपडेट लिस्ट थ्रू इंडेक्स यानी सैलरी का एलिमेंट, सैलरी का एलिमेंट बाय इंडेक्स, ये हो गया, गॉट इट। अब हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है, अब हम यहाँ जो भी फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला डालेंगे वो ये सैलरी उस इंडेक्स पर जाके अपडेट कर देगा, ठीक है। अब ये सैलरी आई मतलब सैलरी 0 मान लो की है, तो 0 इंडेक्स पर क्या है 2000, ठीक है, तो ये अब हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे, सैलरी आई इक्वल टू सैलरी आई प्लस सैलरी आई का, सैलरी आई का 10%, 0.1, ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। मान लो कि हमारा 100 रुपये हमारी सैलरी है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो क्या करते हो, 100 प्लस 100 का 10%, ठीक है, ठीक है, 10%, ठीक है, तो ये कट गया और हमारा आया 110। तो इसी चीज को हमने लिखा 100 प्लस 100 इंटू 0.1,
ठीक है। अब 0.1 को 1/10 कर सकते हो, तो ये कट के बन गया 110। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? समझ में आया या फिर से समझाऊं? दीपक, वसीम, हाँ गया। हाँ, ये सैलरी। और अब ये हमारा ये लूप का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ लूप का काम ये चलता रहेगा, हर बार ये अपडेट करता रहेगा, हर बार ये एलिमेंट वाइज अपडेट करता रहेगा और सेव करता रहेगा। अब हमारी सैलरी अपडेटेड हो गई, तो बाहर निकलेंगे लूप से। क्यों बाहर निकलेंगे? क्योंकि ये तो अपडेट कर रहा है ना। अब अपडेट कर रहा है, आप सैलरी यहीं प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सैलरी एक एक करके प्रिंट करेगा। नहीं, मुझे चाहिए लिस्ट, मुझे चाहिए पूरा लिस्ट, एक एक करके सैलरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा लिस्ट। आप चाहो तो एक एक करके भी यहाँ भी प्रिंट करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लिस्ट ऑफ सैलरी चाहिए, जैसा है वैसा ही चाहिए, मुझे ऐसे ही फॉर्म में चाहिए, तो प्रिंट सैलरी। यही है एल्गोरिथम बनाने से, देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, एक बार अगर फॉर लूप चलता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। कभी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है ना, मतलब कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में, कितना आपका कोड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होने में लगेगा 1D एरे में, 1D एक डायमेंशनल आपका लूप में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सैलरी, यही वाला एग्जांपल अभी हम करके देख लेते हैं। सैलरी इक्वल टू 2000, 3000, 4000। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फॉर सेकंड वाला, फॉर आई इन, ये तकिया कलम। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, अब हम डालेंगे रेंज और लेंथ ऑफ, ये भी रट लो आप। ठीक है, इसको भी रटना ही कह लो, इसको भी रट ही लो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, बाकी आप रट लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब सैलरी इक्वल टू, ठीक है, सैलरी ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है, इक्वल टू सैलरी ऑफ इंडेक्स आई प्लस सैलरी ऑफ इंडेक्स आई इंटू 0.1। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है बाहर प्रिंट करना एज अ अपडेटेड लिस्ट में, क्योंकि मैं लिस्ट में अपडेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे लिस्ट में ही पसंद है। आप चाहो तो अंदर भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बस इसको प्रिंट कर दो, तो आपका ये बढ़ा हुआ सैलरी है। ये क्यों 0.0 आया? क्योंकि हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये उसको फ्लोट में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इंट सैलरी बनाकर, अरे यार क्या हो गया, मस्ट बी ए स्ट्रिंग। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ठीक है, तो मैंने होल ऑन सोल उसको इंटीजर में बदल दिया। ठीक है, गॉट इट। अगर आप चाहो तो इंट नहीं भी बदल सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट, चूंकि मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 0.1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट इसको फ्लोट रीड करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका 0.0 आ रहा था। ठीक है, ठीक है, आप इंटीजर में बदलना चाहो तो इसको इंटीजर में बदल सकते हो। ठीक है, नहीं तो फ्लोट में ही रहने दोगे तो कोई बात नहीं है, बेटर वही रहेगा, फ्लोट में ही चेंज कर दो। अभी फिलहाल मैंने इसको 0.1 से अभी मैंने, चूंकि नंबर मेरे लूज थे, होल नंबर थे, इसलिए मैं, सॉरी नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी बोलूँ वो थे, इसलिए मैंने इसको
इंटीजर ही रखा है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? आगे है ना? ठीक है ना, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है ना, तो बनेगा ऐसे ही गाइस। ये मैं सिनेरियो एक एक सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बनाने वाले ये सब सिनेरियोज है, इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछेगा भी इसी पर। इंटरव्यूज में यही सब सिनेरियोज पूछते हैं, खूब पूछता है, मेरे से तो खूब पूछा था। सामने बनवाता है ना आपसे, तो पाइथन आपको ऑनलाइन कंपाइलर दे देगा और इंटरव्यू में सामने बनवाएगा। तो ये सब नहीं, ये सब बेसिक्स हैं, ये सब नहीं आएगा तो आप ज़्यादा देर टिक नहीं सकते ना, तो ये सब आने चाहिए वैसे। अब आते हैं इफ कंडीशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इफ एल्स कंडीशन इन फॉर। ठीक है, इफ एल्स इन फॉर। ठीक है, अब मेरा कुछ रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक लिस्ट है मार्क्स। ठीक है, अब इसमें मुझे मार्क्स में आए हैं एक, मतलब कि 5 स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स हैं। ठीक है, तो मार्क्स में एक को आया 45, दूसरे को आया है 31, तीसरे को आया है 65, एक को आया है 93। ठीक है, और एक को आया है 21। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो पास और फेल। पहला मेरा कंडीशन ये है, पास और फेल। दूसरे कंडीशन में आगे आएंगे। ठीक है, तो चलो भाई, अब बताओ तो एल्गो क्या होना चाहिए इसका? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पास और फेल तो पहला स्टेप छोड़ो, पास और फेल, पहले बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फॉर लूप पहले तो इटरेट करेगा, इसमें इटरेट करना चाहिए। स्पेसिफाई रेंज। ठीक है, स्पेसिफाई रेंज एंड लेंथ। ठीक है, ठीक है, ये एल्गो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एल्गो कैसे बढ़ रहा है। अगर एल्गो क्लियर है ना, आपको क्लियर नहीं होगा ना एल्गो, तो वैसे तो आपको बना लोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहेगा तो बना लोगे। अगर एल्गो क्लियर रहेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट इसका एल्गो का क्लियर रहेगा, तो आप बड़े ही अच्छे ढंग से इसको प्रोसीड कर लोगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट, आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको एक एक एग्जांपल, क्योंकि आपका डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आपका अच्छा हो, आप डेटा स्ट्रक्चर पर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि कैसे मैं कैसे बनाता हूँ और आप लोग कैसे समझते हो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा होगा अप्लाई इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा कंडीशन आएगा ही नहीं, बस खत्म एंड दैट्स इट। ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम देख लेते हैं क्या होता है। पहला, बाय डिफॉल्ट जो हम लोग लिखते हैं, फॉर आई इन, चूंकि एक ही डायमेंशनल एरे है तो आई से ही काम चल जाएगा। फॉर आई इन, और ये वाला चीज हम चिपका देंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई इफ कंडीशन। तो इफ मार्क्स और कंडीशन यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इफ मार्क्स इंडेक्स इक्वल टू सॉरी, पास फेल है ना, तो पास और फेल मतलब हमारा कितने पे होता है? 40 से नीचे पास, 40 से बिलो 40 इज लेस देन, ऐसे लिख दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है ना, देन पास और
जो भी है ग्रेटर इक्वल टू 40 या लेस इक्वल टू 40, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 40 then pass. देन प्रिंट पास, पास एल्स फेल, बस खत्म, खत्म, आपका प्रोग्राम खत्म। ठीक है, समझे? पहले क्या था, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एक मान लो कि x है, x इक्वल टू 45, एक वेरिएबल पर हम लोग पास फेल इफ कंडीशन पे देख रहे थे, राइट? याद आया, रिमेंबर हमारे क्लास में? अब क्या कर रहे हैं, पूरे लिस्ट पर आइटरेट करके हम लोग देख रहे हैं, यही फर्क है। ठीक है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फोर्टी फाइव, 31, 65, 45, 31, 65, 93, 21, 93, 20। ठीक है, तो अब हम लोग पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे। क्या है पहला स्टेप? फॉर आई इन, ये भाई हमारा डिफॉल्ट है, इसमें नो चेंज। अब हम क्या करेंगे, हम अपना भाई जो ये भी रट्टा ही है, इसी रट्टे को हम लोग यहाँ लगा देंगे, रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, मतलब कि हमने रेंज स्पेसिफाई किया और स्पेसिफाई में हमने मार्क्स में जितने भी एलिमेंट, आई डोंट नो कितने एलिमेंट है भाई, 5 है 7 है मुझे नहीं पता, जितने भी एलिमेंट है मैं वो लेंथ से कैच कर लूंगा। ठीक है, मैं लेंथ ऑफ मार्क्स, ठीक है, लेंथ ऑफ मार्क्स, ठीक है। और इसके जैसे हमने अंदर गए, कॉलम देकर जैसे हमने इंटर किया, इस लूप के अंदर पहुंचे, और इस लूप के अंदर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इफ कंडीशन। इफ मार्क्स, मैं कहता हूं मार्क्स कि कौन सा मार्क्स, जो ith इंडेक्स पे, उसका मार्क्स, ith इंडेक्स वाला मार्क्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 40 है, तो अगर ग्रेटर इक्वल टू 40 है तो भाई प्रिंट 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 मार्क्स, एफ स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग में मार्क्स आई, ठीक है, मार्क्स आई, ठीक है, इक्वल टू पास, ठीक है, और पीछे गए यहाँ एल्स डाल दिए, एल्स प्रिंट, ठीक है, एफ स्ट्रिंग डालें और यही चीज डाला हमने, मार्क्स। आई होप आप लोगों को एफ स्ट्रिंग वाला याद है अभी तक, ठीक है, भूल मत जाना भाई, क्योंकि ये चीज बाकी लोग को याद है। एफ स्ट्रिंग बाकी लोग को याद है, एफ स्ट्रिंग बाकी लोग हैं भी अभी, हो आप लोग, डोंट नो, एनीवे, ठीक है। अभी हम लोग प्रिंट करें, कितना आसान हो गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो एंड एल डाल दो, हालांकि एंड इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसको रहने दो, इसमें एंड अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 40 के ऊपर सारे पास हैं, 40 के नीचे फेल, ठीक है। अब इसमें एक और देख लेते हैं, ये तो हुआ पहला, अब इसमें एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं। आप लोगों को दीपक वसीम समझ में आया है ये चीज, ये वाला प्रोग्राम, ये हेलो, आप लोग हो? नहीं, दोनों नहीं है, एनीवे
एनीवे मैं ये बोल रहा हूं कि अब मैं इसको आप लोगों को एक काम करते हैं, इसको एक और चीज एक और अच्छे तरीके से देखते हैं कि अगर हम लोग 75 के ऊपर गया, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 75, तो ये हो गया हमारा डिक्टेंशन 60 से 74 तक आया तो हमारा होगा वेरी गुड, ठीक है, और एल्स पास, ठीक है, सॉरी 40 से 59 तक पास, ठीक है, और लेस देन 40 हमारा, ठीक है, यही करना है। तो बाकी सारे कंडीशन वही रहेगा, सिर्फ यहां हमें एलिफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से करके देख लेते हैं, ठीक है, इसी चीज को जल्दी से करके देख लेते हैं और क्लोज करते हैं क्लास, ठीक है। यही मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को मैंने पेस्ट किया, इसमें सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे आई थिंक, 93 वाले भी आएंगे, 865 वाला भी आ ही गया, 45 भी आ ही गया, और 3121 भी आ ही गया, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। तो अगर ग्रेटर देन 75, हाँ बोलो, 21 को 51 कर दो तो आ जाएगा, ठीक, एक कंडीशन उसमें भी आ जाएगा, ठीक है, करूंगा। क्या कौन सा बोल रहे हो? 21 को 40 से है ना, 40 से तो आ तो गया 45 पहला ही तो है, है ना। सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं, 45 भी है, 93 भी है, डिक्टेंशन वाला ये हो गया, और मैं वेरी गुड वाला ये हो गया, पास वाला ये हो गया, फेल वाला ये दोनों हो गए, सारे कंडीशन, ठीक है, ठीक है। एलिफ greater equal to 60 and marks I, ठीक है, I कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वही कंडीशन लगाया है, इसको थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में, लेस इक्वल टू 74 देन, ठीक है, ठीक है, प्रिंट वेरी गुड, इसी को हमने फिर से पेस्ट कर लिया, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 ग्रेटर इक्वल टू 40 लेस देन 15, ठीक है, और इसी चीज को हमने प्रिंट कर दिया, ये डाल दिया हमने पास, ठीक है, और ये लास्ट हमने डाल दिया एल्स बस, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो 45 पे पास आ गया, 31 पे फेल, 65 पे वेरी गुड, 93 पे डिक्टेंशन, ठीक है, और 21 पे फेल, एंड दैट्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टेक अवे था। आई रिपीट, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पहले रेंज क्या होता है, रेंज को हमने अच्छे से देखा कि रेंज का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है, और फिर हमने देखा कि लेंथ फंक्शन को हम रेंज में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। जो हम पहले बड़े तरीके से लिखते थे इंडेक्स को, वो हम लोग छोटे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और फिर उसको हमने देखा कि हम लोग फिर एलिमेंट वाइज अपडेशन कैसे होता है, एलिमेंट वाइज अपडेट कैसे करते हैं,
उसके लिए हमने एक सिनारियो देखा सैलरी को अपडेट करने का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, सिंपल इफ एल्स कैसे लगता है। अगर सिंपल इफ एल्स हमें लगाना है बेस्ड ऑन लिस्ट, गिवन लिस्ट, ठीक है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट गिवन लिस्ट पर हम लोग इफ एल्स कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। और सिमिलरली हम नेस्टेड इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं, या फिर इफ एलिफ एल्स कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इतना आज कवर किया। कल हम लोग फिर अगर एवरीथिंग गोज फाइन, कल हम लोग फिर एलिमेंट वाइज आइटरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, कल मंडे, हाँ तो ठीक है, मतलब देखते हैं बता देना।